वेद के एक मंत्र में ये 3 शब्द हैं, बहुत प्रचलित शब्द हैं। आप सब लोग बोल करके वाणी पवित्र करिए और फिर मैं थोड़ी चर्चा करूं। यद्यपि समय बहुत हो चुका है तो मैं बहुत देर नहीं बोलूंगा, लेकिन अब जो थोड़ा सा समय दिया गया है उस समय तक ही बोलना है। तो आप सब लोग बोलिए, ओम विष्णोः कर्माणि पश्यत। विष्णोः माने प्रभु के, ईश्वर के, कर्माणि माने कर्मों को, पश्यत माने देखो। वेद का ज्ञान किसके लिए दिया गया है? कल सायंकाल बताया था, ये उल्लुओं के लिए दिया गया है। उल्लू कौन है? जीव। आ, ऊ और मा, आकार ईश्वर है, मकार प्रकृति है। दोनों के बीच में ये जीव जो है यही उल्लू होता है। जब जन्म लेता है तो नजार जातस्य ललाट श्रृंगम कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मम यथा यथा मुंचति वाक्यवाणम तथा तथा तस्य कुल प्रमाणम। जिसने पीएचडी कर रखी है उसका बच्चा इंटर की डिग्री लेकर के भी नहीं आता। ये सब उल्लू बन करके ही आते हैं। इनके उल्लूपने को दूर करने के लिए ही वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो इस वेद ज्ञान में क्या कहा गया? विष्णोः कर्माणि पश्यत। यदि तू अपने कर्मों को उत्तम बनाना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, तेरा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तू जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, देश देशांतरों से, स्थान स्थानांतरों से भटक रहा है, वो लक्ष्य जिस कर्म से मिलेगा, वो कर्म यदि करना है तो विष्णोः कर्माणि पश्यत। प्रभु के कर्मों को देखो। अब हम जब सामान्य बुद्धि से विचार करते हैं तो सोचते हैं उसके कर्मों को क्या देखें। अरे हम अपने कर्म तो उससे भी उत्तम बनाते हैं, करने वाले हैं। हमारे मकान को देखो, हमने जो मकान बनाया है, कितने बढ़िया बढ़िया कमरे बनाए हैं। हर कमरा अलग है, सोने का कमरा अलग है, बैठने का कमरा अलग है, खाने का कमरा अलग है। उसने क्या किया है? फिर जब उसके कर्मों को देखने के लिए कोई साधक बैठता है और उसकी कृपा बरस जाती है उसके ऊपर, और जब साधना पूर्ण होने लगती है तब वो देखता है कि अरे प्रभु, मेरा कमरा तो छोटे से परिवार के लिए था, इसलिए छोटा कमरा था। तूने तो बहुत बड़ा परिवार रचा है, उस बड़े परिवार के लिए तूने बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए हैं। तेरे एक कमरे में जापानी रहते हैं, दूसरे कमरे में चीनी रहते हैं, तीसरे कमरे में अमेरिकन रहते हैं, चौथे कमरे में भारतीय रहते हैं, पांचवें कमरे में अमुक देश वाले रहते हैं, इस कमरे में अमुक देश। अरे तेरे कमरे बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि तेरा परिवार बड़ा है, इसलिए तेरे कमरे बड़े हैं। मैं उतने बड़े बड़े कमरे कहां बना पाता? विष्णोः कर्माणि पश्यत। उसके कर्मों को देखो। विचार आता है सामान्य दृष्टि से, अरे हमने जो घर बनाया है उस घर में जो एक नहाने का कमरा बनाया है, ये जो बाथरूम बनाया है, इसमें कितनी बढ़िया टोटियां लगाई हैं। नहाने की टोटी अलग है, दूसरे कार्य की अलग है। स्नान करने के लिए वर्षा का आनंद लेना हो घर के अंदर तो शावर लगा दिया है। तूने क्या किया है? साधक सामान्य विचार में ऐसा विचारते विचारते एक दिन जब साधना का अधिकारी बनता है, और साधना के अधिकारी बनते समय जब विचार करता है तब समझ में आता है कि अरे प्रभु, मेरी रचना तो छोटी है,
मेरा परिवार छोटा है, मेरा हृदय संकुचित है, मैं संकुचित हृदय वाला, इससे बड़ा बाथरूम तो बना ही नहीं सकता। तेरा परिवार बहुत विशाल है, मैंने जो कमरा बनाया है, पीने की जो टोटी लगाई है वो बहुत छोटी है। तूने जो पानी पीने के लिए नदी बहाई है, इस नदी का जो जल है, अरे उसमें मनुष्य ही नहीं पीते, पशु भी तृप्त होते हैं, पक्षी भी तृप्त होते हैं। तेरी नदी, तेरा पीने का पानी तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल एक पात्र में भरा हुआ है। मैं नहाने के लिए जब वर्षा का आनंद लेता हूं तो छोटा सावर है, लेकिन तुझे जब सावर से स्नान कराना होता है तो वर्षा ऋतु में कितना बड़ा सावर चला देता है कि सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, परितृप्त हो जाती है। ये है उसकी रचना। विष्णोः कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। कैसे देख सकोगे? तब देख सकोगे जब अपनी रचना से बाहर निकल पाओगे। इसलिए आप सब लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, यदि ईश्वर के कर्मों को, उसकी रचना को देखना है तो हम कभी अपनी रचना से बाहर भी निकलें। अरे आपने जो मकान बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन जो मकान आपने अभी कल बना करके पूरा किया है उसको भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। कहीं से पानी रिस रहा होगा, उसके दाग दिखाई देंगे। कहीं से प्लास्टर की सरिया भी ढंग से नहीं बंद हुई है, उठी दिखाई देगी। कहीं एक कोने में मकड़ी का जाला भी दिखाई देगा। लेकिन इस रचना से बाहर, कभी इस रचना के ऊपर पहुंच करके और रात में, ग्रीष्म ऋतु की रात में कभी लेटकर उसकी छत को देखना, उस विष्णु की, उस प्रभु की बनाई हुई छत को ध्यान से देखना, और कभी आपको मकड़ी का जाला कहीं दिखाई दे जाए तो बताना। उसका प्लास्टर, ये जो नीली छत उसने बना करके रखी है, उसका प्लास्टर कहीं उखड़ा हुआ, उसमें कहीं पानी रिसता हुआ। बाप कहेंगे हमारी छत पर टंकी रखी है, वहां टंकी तो है नहीं। अगर टंकी न होती तो वर्षा ऋतु में सावर चलता कैसे? अरे उसने रुई जैसी छत को पानी से भर दिया है। कितना चमत्कारी है, कितना कर्मशील है हमारा प्रभु विष्णु। कर्माणि पश्यत, उसके कर्मों को देखो। उसके कर्मों को देख करके हम अपने कर्मों को उत्तम बना सकते हैं, और जब तक कर्म उत्तम नहीं होंगे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है क्या? और एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इससे उत्तम अवसर, ये अवसर जो आपको इस समय मिला है, इससे उत्तम अवसर जल्दी मिलने वाला एक अंधा व्यक्ति था। उस अंधे व्यक्ति को एक बहुत बड़े कक्ष में जाना था। इतना बड़ा कक्ष था, इतना बड़ा बरामदा था कि 84 लाख दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 84 लाख। दूसरा वैशिष्ट्य उसका था कि 84 लाख दरवाजों में 83,99,999 दरवाजे लॉक थे, बंद थे। एक दरवाजा खुला हुआ था। इसको ये बताया गया, ये नेत्र का अंधा था लेकिन बुद्धि परिपक्व थी। इसने सोचा ठीक है, मैं दीवार का सहारा लेकर के चलूंगा
और कभी न कभी खुला दरवाजा चलता रहा, दीवार पर हाथ लगाया और बढ़ता रहा। वर्षों के बाद, महीनों के बाद, या कह लीजिए दिनों के बाद सौभाग्य का उदय हुआ और वो खुला वाला दरवाजा समीप में आने वाला था। इतने में इसके सिर में खुजली हो गई और ये बेचारा खुजलाने लगा सिर को, और इसी क्रम में खुला दरवाजा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसे फिर से 84 लाख दरवाजों को पार करना पड़ेगा। 83,99,999 दरवाजे जब पार होगा तब फिर खुलेगा। ये 84 लाख योनियां हैं। वैसे योनियां तो असंख्य हैं। ये 84 लाख कहने वाले भी सही बात नहीं कहते, ये पूरी सही बात नहीं है, लेकिन प्रचलन में है। ये कैसे हैं? जैसे दो लोगों में लड़ाई हो, चेयरमैन साहब, दो लोग लड़े तो एक कहता जा तेरे जैसे 365 देख लिए। तो वहां 365 का मतलब क्या है? बहुत सारे। यहां 84 लाख का मतलब भी है बहुत सारी, असंख्य योनियां हैं। गिनते गिनते जीवन खत्म हो जाएगा और योनियां खत्म। जरूरत पड़ी तो नई योनि भी वो बनाएगा, आवश्यकता पड़ी तो पुरानी योनियों का समापन भी करेगा। ये हमारे आपके वश में नहीं कितना है, कितनी उसकी योनियां, लेकिन 84 लाख से तो अधिक ही हैं। ये मान लीजिए योनियां कितनी हैं? कम से कम 84 लाख से बहुत अधिक। उन 84 लाख योनियों में बाकी सब योनियां बंद दरवाजे हैं। ये बहुत दिनों के बाद खुला दरवाजा मिला है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस खुले दरवाजे में काम की खुजली, क्रोध की खुजली, लोभ की खुजली, मोह की खुजली, ईर्ष्या की खुजली, द्वेष की खुजली, विवाद की खुजली, इतनी खुजलियां हैं कि इन्हीं को खुजलाते खुजलाते जीवन। आयु कितनी है मनुष्य की? बाबू वेद प्रकाश जी, 100 वर्ष की आयु। शास्त्रकार ने क्या कहा? 100 वर्ष की आयु। तो संस्कृत का कवि लिखता है, आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। पूरे जीवन को देखो तो आधी आयु तो सोने में बीत जाती है। 100 वर्ष में आधी सोने में बीत गई, कितनी बची? 50 में 5 वर्ष की तो कम से कम बाल्यावस्था निकाल दीजिए, और 75 के बाद वाली भी, वो भी निकालनी पड़ेगी। 25 वर्ष वो भी निकाल दीजिए, कितनी बची? 20 वर्ष में भी नौकरी है, चाकरी है, नहाना है, व्यापार है, खाना है, ये नित्य कर्म है। ये सब निकाल दीजिए तो सब लोग बोलिए केवल 3 वर्ष का समय है। ये हाई स्कूल की परीक्षा में विद्यार्थी बैठता है तो कितनी देर का समय होता? 3 घंटे का। लेकिन 3 घंटा वो संभाल लेता है। क्यों संभाल लेता? क्योंकि उसे परीक्षा का महत्व पता है। फिर से बोलिए, जिसको जिस चीज का महत्व पता होता है वह उसके लिए प्रयत्नशील होता है। यह हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी ये कभी नहीं कह सकता कि 3 घंटे मन ने उसको परेशान किया। कह सकता है क्या? उन 3 घंटों में मन कभी चटनी समोसे की तरफ, वो कभी पिक्चर की तरफ, वो कभी घर की चिंताओं की तरफ
नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे परीक्षा का महत्व, अगर हमें भी परीक्षा का महत्व पता लग जाए तो हमारे ये 3 वर्ष बाकी के तो काम पहले से बने बनाए हैं। आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बचता। ये 3 वर्ष अगर ठीक कर लिए, ये ठीक कब होंगे? जब इसका महत्व पता होगा। ये 84 लाख योनियों में बाकी सब योनियां बंद दरवाजे, खुला दरवाजा ये मिला है। और इसमें भी अगर हमने ये 3 वर्ष इन्हीं कामों में लगा दिए तो फिर कुछ होने वाला। इसलिए आज से ही चेतना चाहिए। जो आज से चेत जाएगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य किसे कहते हैं? प्रायः लोग इसको भी नहीं जानते। इसलिए योग दर्शन के आचार्य ने बताया लक्ष्य क्या है। बोल दीजिए आप सब लोग और याद रखिए इस परिभाषा को। लक्ष्य की परिभाषा क्या है? सब लोग बोलिए। जिसके पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, उसी का नाम लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है? जिसके मिलने के बाद कुछ भी मिलने की आवश्यकता ही नहीं, उसका नाम लक्ष्य है। बच्चों से पूछो तो पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे क्या लक्ष्य है? डीएम बनना। दूसरे से पूछो क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनना। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? इंजीनियर बनना। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? पायलट बनना। अच्छा, इंजीनियर डॉक्टर पायलट बन जाओगे तो क्यों बनना चाहते हो? तो क्या बताएगा? पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब इंजीनियर बनने के बाद भी कोई चीज बची थी, इसलिए इंजीनियर बनना लक्ष्य नहीं है, पैसा कमाना लक्ष्य हो गया। अच्छा, पैसा कमाओगे तो क्यों कमाना चाहते हो? कुछ बचा है क्या अभी? पैसा कोई कमाने के लिए कमाना चाहता है? खर्च करने के लिए। खर्च क्यों करता है? सुख पाने के लिए। इसका मतलब है सुख पाना लक्ष्य हो गया, पैसा कमाना लक्ष्य। समझ में आ रहा है ना सबको? पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कमाने के बाद भी कुछ न कुछ शेष बच गया। जो बचा है उसे लक्ष्य कहते हैं। अच्छा, सुख पाने के बाद कुछ बचा क्या? बोलिए। सुख पाने के बाद कुछ बचा? बचा क्या? बचा है दोहरा लीजिए आप सब लोग एक बार। सुख कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथी के साथ आता है। और साथी का क्या नाम है? दुख। सुख और दुख ये जोड़ा है, एक कभी आता ही नहीं। जब दुख आएगा तो समझ लीजिए सुख भी आ रहा है, सुख आएगा तो समझ लीजिए दुख भी। ये 2 जोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला जोड़ा है सुख और दुख का, दूसरा जोड़ा है ये शांति भी अकेली नहीं आती, इसकी भी सखी साथ में आती है, अशांति। न शांति कभी अकेली आती है, न अशांति कभी। एक आई है तो दूसरे का आना निश्चित है। सुख आया है तो दुख का आना भी, बोलिए, निश्चित है। तो सुख का अर्थ है कि दुख भी आएगा, सुख कभी न कभी खत्म होगा। उदाहरण एक आध बार
वो एक उदाहरण दे चुका हूं। आज नई परिभाषा में एक दूसरा उदाहरण और सुन लीजिए। कल्पना करिए मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है। वैसे अच्छा तो सबको लगता है, अब मजबूरी कोई हो तो भले न खाए, लेकिन रसगुल्ला किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, दूसरा खाया अच्छा लगा। अच्छा 10 के बाद 11वां खाना पड़े तो क्या होगा? वही खराब लगेगा। अरे जो अभी सुख दे रहा था वही कुछ समय के बाद दुख दे रहा है। अब तो ये हो रहा है ये हटे जल्दी आंखों के सामने से। अच्छा 10 दिन बाद बीते, 10 दिन बीते, फिर क्या हुआ? फिर कामना हो रही है रसगुल्ले आए। पानी पीते 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 मुझे 42 साल हो गए और प्यास आज तक नहीं थमी। आयु में मुझसे बड़े बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए तो वो भी यही कहेंगे कि प्यास तो मेरी भी जी। खाना खाते खाते 40-40 साल, 50-50 साल, 80-80 साल, अरे 90 साल वाले भी मिलेंगे, 95 साल, इतने वर्ष हो गए लेकिन भूख अभी भी नहीं मिटी। ये 90, 95, 100 साल कम होते हैं क्या? अगर 100 साल तक नहीं मिटी तो आगे भी। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण एक वाक्य आप लोग बोल दीजिए मेरे साथ। ये वाक्य नहीं, ये वेद के मंत्र का अर्थ है। सब लोग बोलिए, संसार के प्रत्येक पदार्थ में उतना उतना ही सुख है जितना विष्णु ने भर दिया है। विष्णु कर्माणि पश्यत, इससे अधिक उनकी क्षमता नहीं है। यह आम उतना ही मीठा है जितनी मिठास उसने, उससे ऊपर नहीं। इनका सामर्थ्य इससे अधिक नहीं। तो सुख के बाद क्या शेष रहा? सुख के बाद शेष रहा ऐसा ऐसा सुख जो कभी भी 100% सुख, 99 नहीं चलेगा। कहता हूं 99 अगर चले तो जब हम दाल चावल घर में दाल भात खाते हैं तो कितने कण खा जाते हैं एक समय में? चावल के दाल के जोड़ करके 100 से तो अधिक खाते होंगे। उन 100 कणों में अगर एक बार पत्थर आ जाए तो मुंह बनता है हमारा कि नहीं? एक कंकड़ आ जाए तो पति तो पत्नी पर ऐसा चढ़ बैठता है, मालूम देता है इससे बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं। हमें 99% सुख नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 100% सुख। और 100% सुख कौन है, कहाँ है? उसका नाम है आनंद। और वह हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी के लिए हम जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं, देश देशांतरों से भटक रहे हैं। वही पाना लक्ष्य है, उसके बाद कुछ भी शेष। तो ये 2 लक्ष्य ध्यान रखिए। अभी बोलिए, हमारा लक्ष्य है 100% सुख की प्राप्ति और दुख से 100% निवृत्ति। यही 2 लक्ष्य हैं।
और ये कहां मिलेंगे? तो योग दर्शनकार ने कह दिया कि संसार में नहीं मिलने वाले। संसार में, बोलिए, संसार में एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान भी ऐसा नहीं है जो आपको 100% प्रसन्न कर सके। पति पत्नी में बड़ा प्रेम है। ये पुत्र मां को तो देवी समझता है, ये भाई तो एक भाई पर प्राण न्यौछावर करता है। लेकिन इन सब से भी पूछो तो क्या एक दूसरे से 100% सुख प्रसन्न है क्या? ऋषियों ने कह दिया एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान भी ऐसा नहीं है जिससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हों। तो इसका मतलब यहां किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में 100% सुख नहीं है। तब क्या होगा? मरना पड़ेगा। अब किसे चाहिए सुख 100%? किसी को नहीं, मरे कौन? इसलिए मरने के बाद भी 100% सुख पाना है तो उसके लिए भी ये जो 3 वर्ष है ना, इसमें अंक पाने पड़ेंगे। इसमें अगर आपने 50% से कम अंक पाए हैं तो फिर तो मनुष्य की योनि भी नहीं मिलनी है अगली बार। मनुष्य की योनि पाने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए इस जीवन में। 50% जब आप अंक पाएंगे तो मनुष्य बनेंगे। लेकिन कौन से? ये 4th क्लास कर्मचारी के घर के पुत्र बनेंगे, पुत्री बनेंगे। अगर 60% हुए तो थोड़ा अपर क्लास परिवार मिलेगा। 70% हुए तो और थोड़ा अच्छा मिलेगा। और 80% हुए तो आप द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के यहां जन्म पालेंगे। 90% हुए तो आप का पिता IAS हो सकता है, प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो सकता है। 90 से ऊपर हुए तो आप ऋषि बन सकते हैं, महर्षि बन सकते हैं। और जब आपके कर्म इससे भी ऊपर होंगे तब आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। उससे पहले मिलने वाला तो क्या करें? ये तो बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि प्रभु का एक नियम है और वो नियम कभी विखंडित हो नहीं सकता। नियम क्या है? बोलिए, जितना बड़ा लक्ष्य उतना कठोर परिश्रम। यहां से गांधी चौराहा तक जाने के लिए कम मेहनत पड़ेगी, कानपुर जाने के लिए और अधिक, लखनऊ जाने के लिए और अधिक, बंबई जाना हो तो और अधिक। ये नियम सही है या गलत है? जितना बड़ा लक्ष्य उतना कठोर परिश्रम। जो IAS बनना चाहता है बच्चा, वो कितना कठोर परिश्रम करता है। कमरा बंद करके, जब घर के सब लोग जग रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय वो जग रहा है। जब घर के सब लोग पार्टियों में गए हैं, उस समय भी उसकी पढ़ाई चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि उसे IAS की परीक्षा पास करनी है।
इतना मेहनत, इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? क्योंकि आईएएस क्या महत्व उसे पता लग गया है। वेद प्रकाश जी वो जो काम करते हैं मन से करते हैं, फिर दूसरी जगह मन उनका जाता नहीं। अब मोबाइल में लगे हैं तो पूरी तरह से उसे महत्व पता लग गया है, इसलिए वो कठोर परिश्रम करता है। अब इस आनंद का महत्व भी आप सुन लीजिए जल्दी से। अगर आप सुन लेंगे, महत्व समझ लेंगे, तो कुछ परिश्रम जरूर करेंगे। इसका महत्व क्या है? ये 3 चीजें हैं बताई। 2 तो जोड़े वाले हैं, 1 अकेला आता है। सुख और दुख का जोड़ा, शांति और अशांति का जोड़ा। लेकिन आनंद जब आता है तो अकेला आता है। एक बार मुझसे पूछा, कोई उदाहरण तो बताइए समझ में आए। तो आपको भी समझ में आएगा। बड़ा सरल उदाहरण है, सुन लीजिए जल्दी से, फिर आगे की बात करूं। एक व्यक्ति को प्यास लगे लगे हो गया 25-26 घंटे, और 26 घंटे के बाद उसे ठंडा पानी मिला। अब इसने ठंडा पानी तो कभी घर में पिया नहीं, वर्षों हो गए छोड़ दिया था, जुकाम हो जाता था। लेकिन ये 2 दिन का प्यासा था, प्यास के कारण मरा जा रहा था। पानी मिला है ठंडा, तो क्या करेगा? ये धीरे धीरे पिएगा। सुख तो नहीं मिलेगा इसे, लेकिन शांति मिलेगी। शांति का अर्थ है समन करना। ये कुछ समन करेगी प्यास को, इसलिए शांति मिलेगी। सुख कब मिलेगा? 24 घंटे के बाद गुनगुना पानी घर में पीता था, और वैसा गुनगुना पानी मिल गया। अब जब पी रहा है तो उस जल के पीने से इसे जो मिल रहा है उसका नाम सुख है। सुनाम है अच्छे का, खाना इंद्रियों का। जो जो चीजें इंद्रियों को अच्छी लगे उनका नाम दुहनाम है बुरे का, खाना इंद्रिय का। जो जो चीजें इंद्रियों को बुरा लगे उनको क्या कहते हैं? दुख। तो पहले शांति मिल रही थी, अब क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। आनंद क्या है? कल्पना करिए, 2 दिन के बाद इसे गर्म पानी मिला। गुनगुना पानी पीने जा रहा था कि तब तक इसने दूसरे व्यक्ति को देखा, और वो व्यक्ति 4 दिनों का प्यासा है। चलने का सामर्थ्य खत्म हो गया, पड़ा हुआ है, और पानी पानी यही चिल्ला रहा है। और अगर कुछ समय पानी नहीं मिला तो उसके प्राण। इसने विचार किया कि हमें अगर पानी न मिले तो 2-4 दिन अभी और जीवित रह लूंगा, लेकिन इसको अगर नहीं मिले तो ये तो 2-4 मिनट में ही राम नाम। अब क्या किया इसने वो जल इसके मुख में डाल दिया। इससे जो मिला उसी का नाम बोलो। ये भी आनंद की पूरी परिभाषा नहीं है। पूरी परिभाषा ऋषियों का सामर्थ्य नहीं है दे सके, लेकिन संकेत है। ये कभी कम होने वाला है क्या? ये जो आनंद मिला है ये कभी कम होगा क्या? ये कभी भी खत्म होने वाला? ये जो सुख था ये तो खत्म हो जाएगा। 2-4 घंटे के बाद फिर
फिर पानी चाहिए। ये जो तृप्ति थी, शांति थी, ये जो शांति थी, समन हुआ था, इसका काल तो और कम है। लेकिन आनंद ये कभी खत्म होने वाला। आनंद में क्या होता है? ये 3 काम होते हैं, योग दर्शनकार ने लिखा। बोल दीजिए सब लोग। सुख, पूरा सुख मिलता है। दुख पूरी तरह से हटा होता है। और तीसरा, हम जहां चाहे वहां तुरंत पहुंच सकते हैं। अब ये 3 ही तो चाहिए। हम लोग भी खूब घूमना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं महीनों से, और कहिए तो वर्षों से, और करने के बाद फिर ठप हो जाता, नहीं पहुंच पाते। कहीं ट्रेन कैंसिल हो जाती है, कहीं कोई और दुर्घटना हो जाती है। जाना भी पड़ा। मनाली बहुत अच्छा सुनने में लगता था मुझे, जब तक मैं नहीं गया था। कुल्लू मनाली बहुत अच्छा है। और प्रयत्न किया, एक बार परिवार के साथ गया, 5 दिन की योजना बनाई। चंडीगढ़, शिमला, मंडी, कुल्लू और फिर मनाली। और ये 4-5 दिन में ही 500 वाली गड्डी तो पूरी खत्म हो गई, और 100 वाली गड्डी का भी आरंभ हो गया। हमने कहा ये तो अगर महीने भर रुकना पड़ जाए यहां तो क्या स्थिति होगी। ये रेलवे विभाग खूब योजनाएं बनाता है घूमने के लिए, और 7 दिन का, 8 दिन का भी एक 28 दिन की निकली है। और कितना जमा हो रहा है पता है? जो लोग एसी से जाना चाहें, पर व्यक्ति 2.25 लाख रुपए लगभग। और 28 दिन में ये रामायण यात्रा के लिए उन्होंने एक ट्रेन निकाली है। एसी में जो जाएगा उसको, अच्छा बताओ, 2.25 लाख रुपए देकर फर्स्ट क्लास एसी में जाए, वहां शायद सेकंड क्लास से शुरुआत है। हम फर्स्ट क्लास से भी जाएं तो क्या 100% सुख मिलेगा? वहां मिलेगा? दुख से हम पूरी तरह से बच पाएंगे? अरे वहां भी धक्के खाने पड़ेंगे। और हम सोचे बंबई जाना है और तुरंत पहुंच जाएं, और वहां भी सब जगह घूम लें और फिर चले आए, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है क्या? ये होता है मोक्ष में। योग दर्शनकार ने लिखा, जहां एक भी बात असत्य नहीं है, कोई बात असत्य नहीं सिद्ध हो सकी है। उन्होंने बताया ये 3 काम होंगे। और कितने दिनों तक होंगे? महाभारत काल के बाद और महर्षि दयानंद से पहले मोक्ष की जो परिभाषाएं गढ़ी गईं, वो सारी परिभाषाएं मूर्ख बनाने वाली हैं। मोक्ष का मतलब ईश्वर के चरणों की प्राप्ति, उनमें समाहित हो जाना, फिर कभी जन्म लेना ही नहीं। महर्षि दयानंद ने तर्क के आधार पर इसे खंडित किया। उसकी चर्चा इस समय नहीं करनी मुझे। मोक्ष की अवधि भी दी। बोल दीजिए वो अवधि कितनी है? बोल दीजिए, जोड़िएगा तो घर में 1-2 बार और बोलवाई है मैंने, फिर से बोल लीजिए। 31 नील, 40 खरब, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। कितने वर्ष? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। और आईएएस का सुख कितने साल मिलेगा, जिसके लिए बच्चा कमरा बंद करके इतनी मेहनत करता है?
अगर कहीं डीएम बन गया तो कितने साल तक बना रह पाएगा? 60 साल में सेवानिवृत्ति होनी है और 30 साल लगभग मेहनत में लग गए, तो 30 साल ही सुख से, और वो भी 100% सुख नहीं, कुछ प्रतिशत सुख अधिक बढ़ गया। हम लोगों की अपेक्षा कुछ प्रतिशत सुख बढ़ गया, लेकिन 100% सुख नहीं, वो भी 30 वर्ष तक। और यहाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष नील, 31 नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। 10 नील में 14 जीरो लगेंगे, और फिर 31 नील। इतना बड़ा आनंद, तो आप क्या सोचते हैं वो ऐसे मिल जाएगा? जितना बड़ा लक्ष्य उतना कठोर परिश्रम। अनेक जन्म संसिद्ध, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक जन्म की बात नहीं है, इसमें कई जन्म लगते हैं, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अगर शुरुआत अभी से कर दी तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, और प्रभु कृपा से यह लक्ष्य हमें शीघ्र ही मिल सकेगा। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु कैसे कर्म करता है? वो कभी अन्याय नहीं करता। हम अगर उसके उपासक हैं तो हमसे भी अन्याय न हो, सचेत रहें। वो कभी सत्य को नहीं त्यागता। हम भी पुरुषार्थ करें, सत्य की रक्षा हो सके हमसे। हरिश्चंद्र ने कैसे रक्षा की है? वो कभी धर्म को नहीं छोड़ता, हम भी धर्म को कभी न त्यागें। महाभारत काल में कृष्ण को देखो, कृष्ण का जीवन कोई अभिमान नहीं, कितना निरभिमानी व्यक्ति। राजसूय यज्ञ में उपहार लेने की ड्यूटी किसी को लगाई गई, राजाओं का स्वागत करने का जिम्मा किसी ने लिया, लेकिन कृष्ण को क्या पसंद आया? राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने कौन सी ड्यूटी निभाई? पत्तल, जूठे पत्तल उठाने की। ये इतनी निरभिमानता। और कैसा व्यक्ति है? जब अर्घ्य देने की बात हुई, अर्घ्य का अधिकारी कौन है? तो उस समय सबसे वयोवृद्ध पितामह भीष्म थे। उनकी तरफ दृष्टि गई तो उन्होंने क्या कहा कि इस समय भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अर्घ्य का अधिकारी, ऐसा महान व्यक्तित्व। महाभारत युद्ध में उसको ड्राइवरी करनी पड़ी। हमको आपको किसी का ड्राइवर बनना पड़े तो कितनी दिक्कत आएगी, अभिमान आड़े आएगा। लेकिन उसने ड्राइवरी की अर्जुन की, और उसमें भी कैसा निपुण। महाभारत के चित्र को कभी देखिए तो घोड़े कैसे हैं? आगे के पैर इस तरह से, तो कहीं आगे के पैर इस तरह से। क्यों है? अरे उधर से पितामह भीष्म उनके तीर जमाते हैं, और भगवान कृष्ण तीर को देख करके ही अंदाज लगा लेते हैं ये अर्जुन के गले पर जाएगा। उस समय क्या करते हैं? रास को ऐसा खींचते हैं कि पैर नीचे,
मुड़ जाते हैं, और जब मुड़ जाते हैं तो तीर सिर के ऊपर से एक तीर देखते हैं कि वो दाहिनी भुजा पर आने वाला है, तो ऐसे मोड़ा कि अर्जुन का शरीर बाईं तरफ सरक गया और तीर दाहिने से होकर फिर भी देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। 10,000 वीर रोज मारे जा, 10,000 सेना हमारी रोज मर रही है। 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10,000 वीर रोज मर रहे हैं। कृष्ण ने सुदर्शन उठाया कि नहीं। अर्जुन बोले, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? आपने तो प्रतिज्ञा की है कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। कहा, मैं क्या करूं, तू कुछ करता नहीं, तू तो कुछ करता नहीं, और 10,000 रोज मर रहे हैं, ये मैं कब तक देखूंगा, इसलिए मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अपने कर्म से, अपने वचन से अर्जुन को ऐसा मोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, नहीं आज मैं मारूंगा। फिर भी भीष्म नहीं मारे जा रहे हैं। तब क्या किया? कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया और इन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके गए सुबह ही भीष्म की कुटिया में, जहां शिविर लगा हुआ था, प्रणाम किया, और जब पैर छुआ तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी। कृष्ण क्या बोले, अरे ये उपदेश देना है तो मन से दो, ऊपर ऊपर क्यों दे रहे हो? क्या हुआ केशव? अरे 10,000 सेना रोज मार रहे हो, ये कब तक बचेंगे? और आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी। अब इन्हें ये बताओ, आप मरोगे कैसे? कल्पना करिए, विचार करिए, कितना महान रहा होगा कृष्ण का चरित्र। भीष्म से उनसे ही पूछना कैसे मरोगे? विष्णु कर्माणि पश्यत, उन्होंने विष्णु के कर्मों को देखा था। भले ही समाज में उस समय सर्वोच्च स्थान था इनका, लेकिन अभिमान दूर दूर तक नहीं था। मरवाया। एक घटना है, कर्ण का पहिया धस गया, उसने सफेद झंडी दिखाई, अर्जुन रुक गया। कृष्ण कहते, अरे मार। नहीं, ये कैसे मार सकता हूं, ये तो उसने सफेद झंडा दिखा दिया है, अब तो रुकना पड़ेगा, वो किसी विपत्ति में है। कृष्ण ने क्या कहा? अरे ये उनमें था जब तेरा पुत्र हथियार से रहित था, एक भी तीर, कह रहा था एक तीर धनुष दे दो मुझे, और 7 नहीं 14 करके लड़ो। लेकिन उस अकेले को एक तीर नहीं दिया था, और 7 ने मिलकर के मारा था, उसमें यह भी था। फिर भी ये अधर्म होगा? कृष्ण बोले, अच्छा ये अधर्म है तो ये बताओ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय जो हंस रहे थे, उन हंसने वालों में ये भी बैठा था, ये धर्म था क्या? और विचारों से ऐसा प्रभावित किया कि अर्जुन ने तीर तान लिया, और जब ताना तो उधर से क्या बोला कर्ण, अरे ये धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, बस हे कर्ण, मैं यही तो सुनना चाहता था कि तुझे धर्म की याद आती है तो कब आएगी? आई तो तुझे याद धर्म की, आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय में आई। अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं। इवैव धर्मशीला स्यात्, बुढ़ापे में, मरने के समय में सब धार्मिक हो जाते हैं। उस समय सबको विष्णु के कर्म दिखाई देते हैं,
लेकिन विष्णु के कर्म देखने वाला तो वही है जो युवैव धर्मशीला स्यात्। महाराज मनु कहते हैं जो युवा अवस्था में ही विष्णु के कर्मों को देख ले वही उत्तम दृष्टा है। तीर चला दी, कर्ण को लगी, वो गिर पड़ा, और जब गिरा तो कृष्ण ने क्या कहा, बड़ा भला इंसान था अर्जुन, कर्ण बहुत भला आदमी था। अर्जुन कहता है बड़े अजीब हैं आप, जब मैंने अच्छा कह रहा था तब आप इसे बुरा कह रहे थे, और जब मैंने मार दिया तब आप कह रहे हैं अच्छा था। कृष्ण ने कहा मनुष्य वही है जो शत्रु के दुर्गुणों को भी देखे लेकिन समय आने पर उसके गुणों को भी। क्या गुण है, कहा आओ दिखाते हैं। माला पहन ली दोनों ने, धोती कुर्ता पहना, या जो ब्राह्मण के वस्त्र थे पहन करके पहुंच गए और कह दिया भिक्षाम देहि। भिक्षा शब्द सामान्य संस्कृत का है। जैसे ऋषियों ने भिक्षा और दान और दक्षिणा इन तीनों में अंतर किया है, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, समय बढ़ा जा रहा है। क्या दूं, देखा ये दो विप्र आए हैं। कर्ण रोने लगा और कहा हे ब्राह्मण देवों, मेरा दुर्भाग्य है कि आज तुम मेरे पास से खाली हाथ जाओगे। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो रणभूमि में हूं। इतने में विचार आया कि दो दांतों में सोना लगा हुआ है, और फिर मांगा वहां जो कुछ भी था, पत्थर का टुकड़ा या जो, और दोनों दांतों को तोड़ करके और देने लगा कि आप लोग लीजिए, इस समय मेरे पास यही है। कृष्ण ने कहा ये है इसका चरित्र। तो विष्णु कर्माणि पश्यत, अपने कर्मों को हम तभी सुधार सकते हैं जब प्रभु के कर्मों को देखने का सामर्थ्य पा सकें। इसलिए आर्यों के परिवार का प्रत्येक सदस्य सवेरा होते ही सबसे पहले प्रभु से जुड़ता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, और सबसे पहले उतने महान परमेश्वर से जुड़ता है, और फिर अन्य यज्ञों की परिपाटी से होता होता बलि वैश्वदेव यज्ञ तक पहुंच जाता है, जिसमें चींटी तक पहुंचता है। बड़े से बड़े ब्रह्म से लेकर छोटे से छोटे, चींटी से भी छोटे जीव हैं, लेकिन चींटी छोटे जीवों का प्रतिनिधि है कि छोटे से छोटे जीव तक पहुंचता है। यही तो विष्णु कर्माणि पश्यत, उसके कर्मों को देखने का चश्मा है। हम इस चश्मे को जल्दी से जल्दी बनवा लें। जितनी जल्दी हमारा ये चश्मा बनेगा, ये 5 ग्लास वाला चश्मा है, 2 वाला नहीं है, ये 5 ग्लास वाला है। ब्रह्म यज्ञ का 1 ग्लास है, दूसरा देव यज्ञ का है, तीसरा बलि वैश्वदेव का है, तो चौथा अतिथि यज्ञ का है, 5वां पितृ यज्ञ का है। इन 5 शीशों वाला जो चश्मा है, इसको जितनी जल्दी हम धारण करेंगे, विष्णु कर्माणि पश्यत, हम विष्णु के कर्मों को देखने में समर्थ हो सकेंगे। प्रभु कृपा करें कि हम विष्णु के कर्मों को देखकर अपने कर्मों को उत्तम बनाएं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम सम।